BTV न्यूज भंडारा डिस्ट्रिक्ट स्पेशल। भंडारा शहर के नजदीक कारधा गांव के वैनगंगा नदी के तट पर अंग्रेजों के जमाने में बना हुआ यह छोटा पुल क्या डूबने वाला है? यह हमारे सामने सवाल खड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पर का जो पानी का जल स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है। लोग यह भी बता रहे हैं कि गोसीखुर्द डैम की वजह से यहाँ अभी हमेशा के लिए इतना ही या इससे ज्यादा पानी रहने वाला है। तो यह जो पुल है इस पर से जो लोग आना जाना करते हैं तो यह पूरी तरह से बंद होने वाला है। देख सकते हैं किस तरह से ये एकदम पुल के नजदीक पानी आ गया है। अब पुल डूबने के लिए कुछ ही फीट का पानी बाकी है। इस तरह से ये कारधा की तरफ पानी का जल स्तर आप देख सकते हैं। तो अगर आपने BD न्यूज हिंदी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वेलकम फुटवेयर। हमने लेडीज, जेंट्स और बच्चों की नई नई वैरायटी के साथ आपके लिए लाए हैं बहुत सारा आपकी पसंद का और सभी रेंज का अच्छा और नया कलेक्शन। वेलकम फुटवेयर में विंटर स्पेशल कलेक्शन, शादी कलेक्शन और स्कूल के जूते मिलते हैं। अगर आपको स्पेशल डिस्काउंट चाहिए तो वेलकम फुटवेयर ही आइए। हमारा पता वेलकम फुटवेयर दया शोरूम के सामने, निर्वाण गली, डॉक्टर झवर के बाजू में, भंडारा। अगर हम पुल के जो दूसरे साइड से देखें, जहां उसके बाजू में एक बड़ा पुल बना हुआ है, तो उस साइड से भी आपको ये दिखेगा कि छोटा पुल डूबने के लिए कुछ ही फीट बाकी है। अभी शायद 1 महीने में हो सकता है ये पुल पूरी तरह से डूब जाए या फिर यहाँ से जो लोगों का आना जाना है वो बंद कर दिया जाए। तो इस तरह से ये वैनगंगा के नदी का जलस्तर बढ़ते ही जा रहा है। और अगर हम दूसरी जगह देखते हैं, जैसे कि वैनगंगा नदी के तट पर बसा हुआ गणेशपुर गांव, तो उसके पास भी जो कोरम्बी रोड पर जो नाला बहता है उसके ऊपर जो पुल बना हुआ है, यहाँ से देखते हैं तो ये नाला पूरी तरह से भर गया है और ये इकार्निया वनस्पति से भी पूरी तरह से भर गया है। अगर यहाँ पर इकार्निया वनस्पति हटा दी जाए तो ये एक बड़े से तालाब जैसा लगेगा। ये भी पूरी तरह से पानी से भर गया है और इसके आसपास के जो खेत है वो भी पूरी तरह से पानी से भर गए हैं। तो यहाँ भी पानी का जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और जो गणेशपुर का जो आखिरी बाउंड्री है, जो कोरम्बी के तरफ जाती है, उसके पास जो आखिरी में जो घर बना हुआ है उसको भी पानी ने टच किया है और गणेशपुर गांव में पानी घुसने की कोशिश कर रहा है। और अगर गोसीखुर्द डैम का पानी का जलस्तर और बढ़ता है तो ये गांव के जो किनारे पे है, जो आसपास के घर है, उसमें भी पहुंच सकता है। और अगर हम आगे जाते हैं उसके, तो पिंड के पार, जो आगे पिंड के पार गांव आता है, उसके पहले ही गणेशपुर गांव का जो फिल्टर प्लांट है, जो जहां से गणेशपुर गांव को पानी सप्लाई होता है, उस टैंक पर जाके देखे या उसके पास देखे, जो नदी के किनारे पर ही आता है, तो ये पूरी तरह से भरा हुआ है। आप देख सकते हैं इस रास्ते पर किस तरह से पूरी तरह से पानी भरा हुआ है और ये चारों तरफ से इसको घेरे हुए है। यहाँ पर ऐसे लगता है कि जो दलदल वाला एरिया रहता है
और जो उसके आगे जो बड़ी बड़ी झीलें रहती है तो वो झील जैसा प्रतीत होता है। और यहाँ से जो नदी तो दिखती ही नहीं है क्योंकि नदी का पानी भी रुका हुआ है, तो जैसे अपने को नदी बहते हुए दिखती है, यहाँ पर एक झील जैसी प्रतीत होती है। और यहाँ पर जो पानी की टंकी बनी हुई है, जहाँ पर नदी का पानी जो फिल्टर होके उस टैंक में आता है, उस पर चढ़ के हम देखें तो यहाँ से पानी का जल स्तर ऐसे प्रतीत होता है कि अपन बहुत बड़ी एक झील देख रहे हैं। और यहाँ से नदी का जो पात्र है वो भी झील जैसा ही प्रतीत होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि नदी का जो पानी होता है वो बहते हुए ही दिखता है, लेकिन यहाँ पर पूरा रुका हुआ पानी है। और जो फिल्टर बना हुआ है, जो उसके जो टंकी बनी हुई, जो उसके जो छोटे छोटे टैंक बने हुए हैं, वो भी पानी में डूबे हुए हैं। यहाँ का आप एरिया देख सकते हैं, इस तरह से दिख रहा है, पूरा जल में दिख रहा है। और इसके आगे हम जो पिंड के बार गांव आता है, उस गांव के जो लास्ट की बाउंड्री है जो नदी की तरफ जाती है, वहां से देखे तो नदी तो बहुत दूर है, उसके पहले ही हमें पानी से डूबे हुए रास्ते दिखते हैं। और उसके आसपास के एरिया में जो भी खेत है वो पानी में पूरी तरह से डूबे हुए दिखते हैं। तो इस तरह से वनगंगा का जो पानी है वो गांव में पूरी तरह से घुस गया है। और जो डैम का एरिया है, जो गोसीखुर्द डैम का एरिया है, उसका जो पानी की लेवल कहाँ तक आ सकती है, इससे हमें अंदाजा लग सकता है। अगर आपने बीडी न्यूज हिंदी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ऋग्वेद मोटर्स भंडारा ई स्कूटर शोरूम। पेट्रोल डीजल की महंगाई की मार, तो अब क्या करें यार, चलो ई व्हीकल की तरफ। नो पेट्रोल नो डीजल, मेंटेनेंस फ्री, बचत ही बचत। हमारे यहाँ एस्पायर कंपनी के ई मोपेड और लोहिया कंपनी के 3 व्हीलर्स, रिक्शा व लोडर अवेलेबल है। इन सब के स्पेयर पार्ट्स व सर्विसिंग यहीं पर मिल जाएगी। इजी फाइनेंस उपलब्ध, तो सोचिए मत, जल्दी आइए। क्वालिटी चाहिए तो सिर्फ ऋग्वेद मोटर्स ही आइए। हमारा पता ऋग्वेद मोटर्स, तकिया वार्ड, साईनाथ नगर, भंडारा। SD ग्रीन अर्थ NGO, इसके अंतर्गत हमारे यहाँ हॉबी क्लासेस चलाए जाते हैं, जिसमें 15 टाइप के कोर्स आते हैं। वयोमर्यादा है 5 से 30 साल तक। इसके अलावा यहाँ फ्री कोर्सेस चलाए जाते हैं, जिसमें ड्रेस डिजाइनिंग कोर्स, ब्यूटी पार्लर कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्स, कुकिंग कोर्स आते हैं। अभी बैचेस शुरू है। हमारा पता विजय टावर बिल्डिंग, फ्लैट UG2, टाकड़ी रोड, पेट्रोल पंप के अपोजिट साइड की गली, भंडारा। बीडी न्यूज भंडारा डिस्ट्रिक्ट स्पेशल। हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।